हे पेप्स, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने गोल्ड में ऑलमोस्ट 10,000 से भी ऊपर का पिप्स कैप्चर किया। एक लौता स्विंग ट्रेड में मैंने 4500 पिप्स पे अपना प्रॉफिट बुक किया है। और ये जो एंट्री थी, जितनी अर्ली एंट्री थी, सारा का सारा मेरे स्टूडेंट्स जो बैचेस का ग्रुप है उसमें मैं शेयर किया था। तो सारा कुछ डिस्कस करते हैं, कहाँ पे क्या एंट्रीज थी, कितने सारे मल्टीपल एंट्रीज में बनाया था और क्यों मैं गोल्ड पे इतना बुलिश था। और हमारी बहुत स्नाइपर एंट्री हुई है गोल्ड में इस बार। तो सारा का सारा कवर करूंगा कि कैसे तुम लोग भी ऐसे स्नाइपर मूव्स कैप्चर कर सकते हो। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला ट्रेड, जब मार्केट इस पॉइंट पे यहाँ पे था, ठीक है, हमारी एंट्री सबसे पहले हुई थी इस पे, एंड देन टी, ऐसे यहाँ तक का था। ये तुम्हारा पहला इंट्राडे का टारगेट था, ठीक है। एंड देन स्विंग टारगेट थी कहाँ की, फिब लेवल की। फिब लेवल की कहाँ तक, पहले मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे एंट्री एग्जिस्ट है, उसके बाद लॉजिक समझना। अगेन फिब एक्सटेंशंस वेयर द डिफरेंट टारगेट्स, पहला टीपी ये था। चलिए मैं सारा का सारा बुक किया हूँ यहाँ पे 2.414, ठीक है, ये सबसे मैक्स टीपी था। तो उतना मैं बुलिश क्यों हुआ और क्या क्या फैक्टर्स थे जो मैं उतना होल्ड कर समझते हैं सारा कुछ। अगर मैं डेली पे जाऊँ, डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैं तुमको थोड़ा सा साइकिल समझाता हूँ कि गोल्ड कैसे मूव करता है, ठीक है। चूंकि अभी वॉर का टाइम है, तो वॉर के टाइम में गोल्ड ऑल टाइम हाई अपना टच किए जा रहा है। ऑन द अदर एंड जो भी दूसरे दूसरे एसेट्स हैं लाइक क्रिप्टो स्टॉक्स, वो सब इतना फॉल कर रहा है, बट गोल्ड है कि अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाया जा रहा है। ये वाले गोल्ड रैली में ऑलमोस्ट $3,500 का ऑल टाइम हाई था। एंड देन वहां से अभी पुल बैक चल रही है। गोल्ड भी, हमारा इंडियन गोल्ड भी 1 लाख रुपीज तक पहुंच गया था फॉर द 10 ग्राम्स। गोल्ड इतना रैली क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो, एक बात समझो, जब भी वॉर होती है तो वॉर में लोग एज ए ह्यूमन बीइंग, तुम्हारा एक साइकोलॉजी क्या होती है कि वॉर हो रही है तो किसी को बचाना चाहिए, कि इनकेस कुछ निगेटिव चीज हो तो वो पैसे काम में आएंगे। तो लोग पैनिक करके स्टॉक मार्केट से पैसे निकालते हैं, ठीक है। और तुमको चाहिए कि तुम किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में। ओवरऑल हर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है अपना पैसा निकाल के, ताकि वो सेफ रहे, बिकॉज गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है जिसका वैल्यू कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होता है, वो हमेशा इन द लॉन्ग रन बढ़ते जाता है। इसीलिए लोग, हमारे घर में भी, हमारी माँ, हमारी बहन, वो लोग सोना क्यों खरीदती है? बिकॉज उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि सोना का दाम हमेशा बढ़ता है, वो हमेशा वैल्यूएबल रहेगा ही। इसीलिए गोल्ड हमेशा ऑल टाइम हाई लगाया जाता है। तो एक, अब अगर मैं तुम्हें टेक्निकल पर्सपेक्टिव में समझाऊं कि गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई कैसे लगाएगा, तो आई मीन प्राइस एक्शन के टर्म्स में, उसे चाहिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब जितना मेजर लिक्विडिटी उतना बड़ा रैली। तो वो समझाता हूं मैं तुम्हें कि गोल्ड रैली करना कैसे है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे तुमको दिखाऊं, यहां से आज तक मार्केट रैली किया, गोल्ड ने यहां से आज तक रैली किया, ठीक है। अभी, अब तुमको दिख रहा है यहाँ पे पहली बार मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए नीचे आ रहा है और रिफिल करने आ रहा है। अब यहाँ पे तुम देखो तो ये स्विंग लो था, एंड देन दूसरा ये स्विंग लो था, ठीक है। मैं तुमको सिर्फ ट्रेड्स का लॉजिक भी नहीं, तुमको मैं गोल्ड का थोड़ा बिहेवियर भी समझा दे रहा हूँ इसमें, कि गोल्ड मूव कैसे करता है। सॉरी, अब देखो, मार्केट ने जब लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आया तो इस लो का लिक्विडिटी लिया, इसका लिया, एंड देन फिर यहाँ से रैली आया। ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा सा नाटक किया, लेकिन अल्टीमेटली रैली आ गया था, ठीक है। अगेन जब सेकंड बार रिफ्यूलिंग और लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आया, अगेन मार्केट ने अपना दो स्विंग लो ब्रेक किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये दो स्विंग लोज है। इसको मार्केट ने ब्रेक किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, अगेन जो अभी का टाइम था जब हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया, बहुत स्ट्रांग लो है, ये दिख रहा है। एक अच्छा खासा मूव आया, इंपल्स मूव यहाँ से, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, एंड देन नीचे से मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप कर लिया। अभी अब आते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे टू सी द कंफर्मेशन कि क्या क्या कंफर्मेशन हमारे पास है। नोटिस करो, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक बहुत स्ट्रांग बुलिश इंगल्फिंग ने फॉर्म किया, ठीक है। और यहाँ पे जो भी लोग ऑर्डर सॉरी इंड्यूसमेंट ट्रेड करते हैं, इंड्यूसमेंट के सेटअप ट्रेड करते हैं, कि मतलब जब भी लिक्विडिटी स्वीप हो एक इंपॉर्टेंट लो की, वहां से जब मार्केट में मूव आए, तो जो भी लोग लॉन्ग करते हैं, तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट किया। एंड देन अगेन ये ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेक दिया। अब देखो, दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल प्रॉपर, ये ब्रेकआउट कैंडल और ये ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है, ये वाला और ये वाला। ब्रेकआउट में जो लोगों ने एंट्री किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। इस मूव में सबका स्टॉप लॉस मार्केट ने ले गया। एंड देन लुक एट द क्लोजिंग, बहुत अच्छी क्लोजिंग है विद स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। तो एकदम सिंपल सी एंट्री, यहाँ पे एंट्री, और इसका देखोगे तो इसका टीपी आराम से मिलता है, ठीक है। और खैर इसके ऊपर भी होल्डिंग्स थी, लेकिन अब इसके बीच में भी काफी एंट्रीज हम लोगों ने, यहाँ से यहाँ पे एंट्री, सॉरी, यहाँ से जो स्टार्ट हम लोगों ने बहुत सारी एंट्री भी दी, ठीक है। मैं तुमको दिखाता हूँ कितने एंट्रीज बनाए। अब मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से निकला है तो यहाँ तक तो एटलीस्ट जाएगा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो मार्केट ट्रेंड होने वाला है, ये बात मुझे पता है। तो जब भी तुम्हारे पास दो पॉइंट्स तुमको मिल जाते हैं ना, कि एक इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो मार्केट जाने वाला कंफर्म, वहां पे फेक ब्रेकआउट की सेटअप बहुत अच्छे से काम करती है, मतलब बाइंग स्ट्रांग है। तो सेलर्स का जैसे ही स्टॉप लॉस ग्रैब होता है, तुम्हें वहां पे लॉन्ग की पोजीशन बनानी है।
तो मैंने वो कैसे बनाया, 1 घंटे पे आता हूँ। अब देखो, जो मेन ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मैंने एंट्री किया था, ठीक है। देखो मेरे लिए ये हुई अभी के लिए मेन ट्रेंड लाइन, ऑल राइट, मेन ट्रेंड लाइन ये होगी। तुम नोटिस करो, यहाँ पे मार्केट ज्यादा से ज्यादा अपना लो, आई मीन अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया। अब लोगों को लगेगा कि भाई अपना ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेक कर दिया, यहाँ से तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। जो लोग ट्रेंड लाइन के भरोसे अपना ट्रेंड रिवर्सल चेक करते हैं, अगला ही पल मार्केट ने बुलिश कैंडल फॉर्म किया, तो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी, एंड देन स्टॉप लॉस यहाँ पे था। और जब भी फेक ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी होती है, टीपी आराम से टॉप तक रख, ठीक है। चूंकि ये 1 घंटे के उस पे था, 1 घंटे के ब्रेकआउट पे था, तो मैंने एंट्री यहीं तक रखी थी, मतलब टॉप, सॉरी, टेक प्रॉफिट टॉप तक ही रखा था। अगर मेरा कोई मेजर लिक्विडिटी स्वीप पे मैं सही ब्रेक पे एंट्री करता हूं, तो टारगेट से बड़े देखता हूँ, बिकॉज लोअर टाइम फ्रेम पे जब लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो उसके हिसाब से लोअर रिएक्शन नहीं आता है। बड़े टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी ग्रैब करती है तो उसके हिसाब से रिएक्शन बड़ा आता है। तुमको अभी गोल्ड में देखने को कुछ नहीं मिलेगा कि डेली का लो जब होता है, रैली बहुत हजारों पॉइंट्स का आता है गोल्ड में। लेकिन अगर इतना छोटा सा छोटे टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस हिट होगा, आई मीन लिक्विडिटी ग्रैब होगा, तो उससे ऑफकोर्स छोटे लेवल का तुमको टीपी मिलेगा। इसलिए टारगेट्स लाइक वाइज मैं रखता हूँ। अब अगेन मार्केट ने यहाँ से मूव दे दिया, ठीक है। अब देखोगे ना, इसमें एक और एंट्री बनती यहाँ पे, इस पॉइंट पे, बट खैर वो हम लोगों ने एंट्री नहीं किया। इधर भी एक और फेक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे एंट्री, बट इसमें मैं पर्सनली एंट्री नहीं बनाता बिकॉज उतना मैं चेक नहीं किया था उस समय चार्ट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2 टीपी मिल गया, ऑल राइट। चेक करते हैं आगे। ये तो तुम्हारी पहली एंट्री हुई स्विंग की। अब याद रखना कि यहाँ से जो चला था वो उसका टीपी ऊपर तक है, और जो यहाँ से चला था इसका टीपी ऊपर तक है। अब इसके अलावा एक हम लोगों ने और कंसोलिडेशन वाला सेटअप ट्रेड किया था, ठीक है। ये 15 मिनट की कंसोलिडेशन है, ऑलराइट। चेक करो, दिस इज माय रेंज कंसोलिडेशन। मार्केट कुछ ऐसा 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 जैसा मूव कर रहा है। अब कंसोलिडेशन सेट जो जो कोर्स परचेज किए हो और बाय मीन वीडियो देख रहे हो, तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एंट्री शॉर्ट के लिए बनती है। बट खैर, जो लोग नहीं समझ पा रहे वो समझो कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री नहीं बनाई थी, यहाँ पे एंट्री बनी थी शॉर्ट की, बिकॉज मेरे को कंटिन्यूएशन की साइड ज्यादा इंटरेस्ट था, कंसोलिडेशन प्लस कंटिन्यूएशन वाली चीज, ठीक है। अब ये देखो कितना सही से कंटिन्यूएशन किया है। सबसे पहले दिस इज माई रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट। अब मार्केट ने देखो यहाँ पे लिक्विडिटी पूरा का पूरा जमा है जमा है जमा है, ठीक है। अब मार्केट जब यहां से उठा ना, इस पॉइंट से उठा यहां तक के लिए, तो मार्केट ने सिर्फ इस लो का लिक्विडिटी ग्रैब किया, सिर्फ इस लो का लिक्विडिटी ग्रैब किया। अब इसका लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद क्या मैं मान सकता हूँ कि कंटिन्यूएशन दे? क्यों? क्यों नहीं मान सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे अभी तक इसका लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया। तुमको पता है कि गोल्ड वोलेटाइल काफी है, तो वो लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो एक बड़ा सा विक देगा, ठीक है। तो इसलिए मैं वेट किया कि एटलीस्ट इसका लिक्विडिटी ग्रैब हो। अब जैसे ही इसका लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट का लिक्विडिटी खत्म। देखो ये कंसोलिडेशन ट्रेडिंग कैसे होती है कि इसमें स्टॉप लॉस ऊपर नीचे जमा होते हैं। एक तरफ का अगर स्टॉप लॉस खत्म है, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप का है, तो मतलब तुमको कंटिन्यूस मिलने वाली है। तो यहाँ पे जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुई, एकदम स्मॉल एसएल के साथ क्विकली एंट्री किया था, छोटा सा स्टॉप लॉस। ऑफकोर्स इतना छोटा स्टॉप लॉस नहीं था, थोड़ा ऊपर तक का था, एंड 1:7 की टीपी थी, 1:7 ऐसे कुछ था, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड एंट्री, आई मीन ऑफकोर्स इस वाले फेक ब्रेकआउट से पहले की एंट्री थी ये, ठीक है। तो ये मेरी दूसरी एंट्री थी। तो दिस वाज द पहला जो एंट्री था वो फेक आउट सेटअप पे बेसिस पे था। दूसरी एंट्री जो ये है कंसोलिडेशन प्लस कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी पे। तीसरी जो थी वो फेक ब्रेकआउट पे। बाकी अगर तुमको ये सारी स्ट्रेटजी सीखनी है तो इसका मैं ऑफकोर्स कोर्स तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यू कैन परचेज दैट। वरना स्पेंड नहीं कर सकते हो तो यूट्यूब वीडियो में आप मल्टीपल देखते जाओ, तुमको उसकी आइडियाज मिलती जाएगी। जैसे कि तुम स्पेंड करते हो, यू सेव योर टाइम। इफ यू डोंट हैव मनी, देन यू हैव टू पे विथ योर टाइम। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे था, तो अब मुझे डिसाइड करना था कि मेरे को टीपी इसी हाई पे कट करनी है या फिर लॉन्ग होल्ड करनी है। अब लॉन्ग भी होल्ड करनी है तो कहाँ तक होल्ड करनी है वो मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब उस चीज के लिए मैं क्या किया, मैं देखा बिहेवियर। अभी डेली पे आओ, अब जरा तुम रिएक्शन चेक करना, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, आराम से मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, आराम से मार्केट ऊपर गई, ठीक है। और सबका फिब एक्सटेंशन चेक करते हैं। इस वाले रैली में मार्केट ने 1.672 का टीपी से अपना पहला पुल बैक लेना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ से देखो एग्जैक्टली 1.672 से गिरना स्टार्ट। नाउ इस वाली डाउन का देखते हैं एक्सटेंशन। इस पे मार्केट ने 1.672 से पुल बैक लिया, ठीक है। बट वो एक स्लाइड पुल बैक था, कोई लिक्विडिटी वाला पुल बैक नहीं था। मेन पुल बैक आया है वो 2.414 से आया, ठीक है। अब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे 1.672 तक रखना है या 2.414 तक। तो मैं देखा तुम्हारा रिएक्शन ऑफ द गोल्ड। अभी तुम जरा नोटिस करो,
तुम खुद ही समझदार हो देखने के लिए। ये रिएक्शन वो क्या लगता है, कैसा रिएक्शन है? द टू स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छा बॉडी वाला कैंडल, इट शोज कि मार्केट में बायस बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। मतलब वी कैन इजीली होल्ड दिस ट्रेड फॉर द बिगर टारगेट्स। ठीक है, बिकॉज अब देखो मैं तुमको वीकली का भी कैंडल दिखाता हूँ। ये देखो वीकली का कैंडल। अब मैं पॉज करता हूँ, आई मीन आई वांट यू टू पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड टेल मी कि क्या खास है इस वीकली कैंडल। ठीक है, इस वीकली कैंडल में एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, सो द थिंग इज, ये ये मतलब 3 वीक में जितनी भी लॉन्ग पोजीशन बनी थी, इस वीकली कैंडल ने सबका लॉन्ग पोजीशन खा लिया एंड देन मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। मतलब दिस इज हेल बुलिश। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा बुलिश है ये। इससे ज्यादा तुमको और क्या चाहिए रिएक्शन मार्केट में? इसीलिए मैं इसको आराम से प्लान करके होल्ड करूंगा लंबे टाइम तक के लिए, एटलीस्ट 2.414। अभी देखो मार्केट में वापस से यहाँ पे एक और पुल बैक आई। ठीक है, इस पुल बैक पे मैंने एंट्री नहीं की थी। इस पुल बैक पे एंट्री मुझसे नहीं हो पाया था। आई मिस दैट ट्रेड। हाँ, लेकिन अभी देखना, मेरा जो ट्रेंड लाइन बनता है नया, वो कुछ ऐसा बन गया। ऑल राइट, अब देखो, ये चेक करो, ये बनी तुम्हारी तीसरी एंट्री इस पॉइंट पे। गोल्ड ने अपना विक छोड़ा स्ट्रांगली। ये तो कितना प्यारा फेक ब्रेकआउट का एंट्री है, कितना प्यारा फेक ब्रेकआउट का एंट्री है। देख रहे हो? ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर विक दिया, एकदम स्मॉल एसएल तुम्हारा इस पे ये एंट्री बनी थी। ठीक है, देन मार्केट फाइनली मेन टीपी दे दिया मेरा 2.414 लेवल का। एंड देन वहां पे सारा पोजिशंस में बुक कर लिया था। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आओगे कि कैसे क्या एंट्रीज मैंने प्लान की थी। आराम से, प्यार से, जहां भी अच्छा ट्रेड मिला वहां पे पेशेंटली वेट किया मैं। देखो एक भी मैं सेल का ट्रेड नहीं प्लान किया, बिकॉज आई डोंट प्लान अगेंस्ट द ट्रेंड। ठीक है, लोग मिस्टेक क्या करते हैं, लोग अपना दिमाग खराब करते हैं ये सब पुल बैक्स पे, ये सब पुल बैक्स पे, ये सब पुल बैक्स पे। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ट्रेड। आई मीन जब भी अगेंस्ट द ट्रेंड वाली चीज होती है। एंड आई हाईली रिकमेंड कि तुम मेरा वो वीडियो वॉच करो, मैं आई बटन पे लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, उस वीडियो का, व्हेन नॉट टू ट्रेड। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज तुम हमेशा सीखे हो कि कब ट्रेड करनी चाहिए, तुम बस अपना सेटअप ढूंढते हो, बट तुम्हें ये नहीं पता कि कब तुम्हें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो हाईली रिकमेंड कि तुम उस वीडियो को देखना। ये वीडियो में तुम्हें काफी कुछ समझ में आई होगी कि गोल्ड में स्विंग पोजीशन अगर बनाते हो तो वो कितना पावरफुल होता है। तो तुम जरा पिप्स काउंट करो। ठीक है, यहाँ पे एंट्री थी हमारी इस कैंडल के इस पे, एंड फिर टीपी देखो 453, बेसिकली 4531 पिप्स का टीपी। अब ये तो सिर्फ एक स्विंग पोजीशन है, अब ऐसे स्विंग पोजीशन में मल्टीपल अकाउंट्स में बनाया था। ठीक है, तो चलो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे मैंने गोल्ड में इतने सारे पोजीशंस बनाए। ठीक है, और अगर तुम्हें कुछ वीडियो से सीखने को मिला तो लाइक करो, कमेंट करो कि कैसा लगा वीडियो, और ऐसे वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बाकी सी इन द नेक्स्ट वीडियो।